हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर अपना चैप्टर 2 पढ़ेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, एसिड्स और बेस मैंने यहाँ कंपैरिजन के रूप में लिखा हुआ है। एसिड कैसे होते हैं टेस्ट में सॉर, और जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं टेस्ट में बिटर। ठीक है, ये क्या करता है, ब्लू लिटमस टू रेड में चेंज, और ये रेड लिटमस टू ब्लू में चेंज होता है। क्लियर, ये ध्यान रखना आप बेटा। फिर एक मैंने और कंपैरिजन बताई थी, ये तो एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एक पहचान होती है कि जो भी H+ आयन रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, जो भी H+ आयन रिलीज करते हैं वो एसिड होते हैं। आ रही है बस समझ में, जो भी H+ आयन निकालते हैं वो क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, और जो OH- आयन रिलीज करते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, देखो जैसे HCl है, एग्जाम्पल सीखे, ये किस में टूटेगा, H+ और Cl- में। क्लियर, फिर ये है किस में टूटा, 2H+ प्लस क्या है, SO4 2- है ना। ये किस में टूटा, H+ प्लस NO3-, ये किस में टूटा, CH3COO- और H+ में। क्लियर, देखो आप सब में H+ टूटा है ना, H+ ही तो है, तो बेटा ये क्या कहलाएंगे, एसिड्स। ठीक है, ऐसे ही क्या है, ये ब्रेक होगा, देखो Na+ में और OH- में, K+ में और OH- में, Ca2+ प्लस 2OH-। ठीक है, और ये क्या है, NH4 अमोनियम और OH-। देखो सब में OH- है ना, OH- रिलीज हो रहा है, तो ये क्या कहलाया, बेस कहलाया। क्लियर बेटा, इसमें भी ना मोनोहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट, ट्राईहाइड्रेट और पॉलीहाइड्रेट होते हैं। मतलब कहने का ये है कि मोनो एसिड्स, हाइड्रेट नहीं सॉरी, मोनो एसिड्स, डाई एसिड्स, ट्राई एसिड, पॉली एसिड्स। ऐसे ही मोनो बेस, डाई बेस, ट्राई बेस और टेट्रा बेस। जस्ट लाइक एग्जाम्पल देखो, ये रहे, जैसे मोनोबेस है तो मोनोबेस में आपने क्या है, जिसमें एक H+ आया जाता है, जैसे HCl। ठीक है, मोनोबेस का एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको, है मोनोबेस है जैसे H+ और Cl-। देखो एक H गया ना, और अगर मान लो यहाँ पे लिख दे हम H2SO4, तो क्या है, 2H+ प्लस SO4 2-, डाई हो गया ना। ट्राई अगर हम लेंगे तो H3PO4, तो 3H+ गिव्स PO4 3-। क्लियर, इस तरीके से क्या है, ये है मोनो, ये है डाई और ये है ट्राई। क्लियर, ये है मोनो एसिड, ये है डाई एसिड, ये है ट्राई एसिड। अगर 3 से ज़्यादा आते हैं तो वो है पॉली एसिड। क्लियर, ऐसे ही बेस में अगर बेटा हम लेंगे तो बेस देखो NaOH है, ये ब्रेक हो रहा है आपका Na+ और OH- में, है ना। और अगर मान लो हम यहाँ लिख लें CaOH का होल ट्वाइस, तो क्या है ये, तो ये है Ca2+ और 2OH- है ना। और अगर हम लिख लें AlOH का होल थ्राइस, तो ये क्या है, एल्युमिनियम 3+ और 3OH-। देखो ये तो मोनो बेस, ये डाई बेस और ये ट्राई बेस। और अगर 3 से ज़्यादा कोई हमें कंपाउंड मिलता है जिसमें 4 और ये सब लगे होते हैं, तो वो है पॉली बेस। क्लियर, अब तो आपको ये समझ में आ गया। फिर से बता रही हूँ मैं, जितने आयन्स टूटते हैं जिनके आगे नंबर लिखा होता है, तो वो जैसे इसके आगे कोई नंबर नहीं है यानी 1 है तो मोनो बेस, ये 2 में टूट रहा है तो डाई बेस, ये 3 में टूट रहा है तो ट्राई बेस। क्यों टूटा, H+ Cl-, मैंने कहा था आयन्स कंपाउंड कब फॉर्मेट होते हैं, जब आयन्स इक्वल होते हैं। ठीक है, जब इस पे H+ था, इस पे Cl- था, तभी तो ये HCl बनकर आया। अगर मान लो चार्ज का कुछ डिफरेंस होता तो ये कंपाउंड नहीं बनता। ठीक, अब यहाँ पे देखो H के ऊपर यहाँ प्लस लगाओ, लगाया हमने प्लस, जब एक H पर 1 प्लस है तो 2 H पर कितने प्लस होंगे, 2। आ रही है समझ में ना, एक H पर अगर एक H पर 1 प्लस होता है तो यहाँ कितने H दिए हैं, 2 दिए हैं, तो 2 H पर कितने प्लस होंगे, 2, तभी तो मैं 2 प्लस लगा दिए। और SO4 जो है, SO4 जब टूटेगा तो हमारे पास जब 2 प्लस के हैं तो यहाँ पे चार्ज जो आएगा वो कितना आएगा, 2 का माइनस, तभी तो ये कंपाउंड बना है। ऐसे ही यहाँ एक H पर 1 प्लस, तो 3 H पर कितने हैं, 3 प्लस। ठीक है, और PO4 पे ऊपर 3, अपने आप ही समझ लो 3 प्लस इस पर है तो इस पर कितने आएंगे, 3 माइनस।
ऐसे ही Na+OH-, ठीक है। तो जब एक OH पर जब एक माइनस है तो 2 OH पे कितने माइनस होंगे? 2, ठीक है। ऐसे ही 3 OH पे कितने होंगे? 3। इस तरीके से ये ब्रेक होते हैं। आ रही है बात समझ में? अब देखो, ये तो हो गया हमारा दोनों में कंपैरिजन। अब मैंने आपको कुछ बताए हैं जो हमारे आसपास हम खाते हैं, उसमें कौन कौन से एसिड्स होते हैं। जैसे विनेगर, ठीक है। तो विनेगर आपको पता है जो सिरका होता है, ठीक है, उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, क्लियर। लेकिन बेटा जो ग्लेशियल होता है ना वो प्योर एसिटिक एसिड होता है, ध्यान रखना। जो ग्लेशियल होता है वो प्योर एसिटिक एसिड होता है, जो विनेगर होता है वो प्योर नहीं होता, क्लियर। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड है, लेमन में भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है, टेमरिन में क्या है? टार्टरिक एसिड, टमाटो में ऑक्सैलिक, कर्ड यानी दही में यानी सोया मिल्क में लैक्टिक एसिड, एंड यानी जो चींटी काटती है हमें, ठीक है, चींटी काटती है या कोई छोटा सा कुछ काट लेता है हमें पंछी सा, तो उसमें क्या होता है? मिथेनोइक एसिड पाया जाता है, क्लियर। कौन सा पाया जाता है? मिथेनोइक एसिड। उसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसे फॉर्मिक लिख लेना, ठीक है। मिथेनोइक एसिड को हम क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। अब एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं? मतलब हम किससे इंडिकेटर का मतलब होता है वो चीज़ जिससे हम पहचान सकें कि ये एसिड है या बेस है। तो एसिड बेस इंडिकेटर क्या है? इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड, वो इंडिकेट करना कि वो बताना कि उसमें एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर कहलाते हैं। अरे बस समझ में, सॉल्यूशन में एसिड या बेस प्रेजेंस है, मतलब पाया जा रहा है, उसको इंडिकेट करता है जो, वो क्या कहलाता है? एसिड बेस इंडिकेटर्स कहलाते हैं। क्लियर हो गई? लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, एक ही प्राकृतिक इंडिकेटर होता है, ठीक है। इट इज़ अ पर्पल डे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकेन। ध्यान रखना, जो लिटमस पेपर मैंने लैब में आप लोगों को दिखाए थे वो क्या होते हैं? लाइकेन से बनते हैं। लाइकेन आपको बायो में पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो लाइकेन से मिलकर बनते हैं। अदर एग्जाम्पल्स आर रेड कैबेज, एक रेड कैबेज जो होता है वो भी एग्जाम्पल है इसका। कलर्ड पेटल्स, जो कलर्ड पेटल्स होते हैं प्लेटिनिया के और टर्मेरिक के, वो भी एग्जाम्पल हैं, वो भी एक इंडिकेटर की तरह ही काम करते हैं। क्लियर? आ रही है बात समझ में? यानी अगर आपसे पूछा जाए लिटमस पेपर किससे बनता है तो आप क्या कहोगे? लाइकेन से। और अदर एग्जाम्पल्स जो हैं वो लिटमस सोल्यूशन के वो कौन कौन से हैं? रेड कैबेज है, कलर्ड पेटल्स हैं ऑफ पेटिनिया और टर्मेरिक। क्लियर? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा? शो ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, मतलब जिसका ऑर्डर चेंज कर दें। आ रही है बात समझ में? ऑर्डर मतलब उसकी जो स्टेट है, ऑर्डर मतलब कैसा हो रहा है, कैसा दिख रहा है। तो शो ऑर्डर चेंज इन एसिड और बेस इंडिकेटर, जैसे ओनियन और लौंग, ठीक है, ये होते हैं ना, तो ये बता देते हैं कि एसिड है या बेस है। ये होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्लियर? अब एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या है बेटा? मैंने लाइन से लिखे हुए हैं, देखो, ठीक है। तो इसमें ना एक तो एसिड है और एक बेस है। मतलब अगर हम लिटमस पेपर को लेते हैं तो अगर ब्लू, ध्यान देना कौन सा लिटमस पेपर है? ब्लू लिटमस पेपर है। तो ब्लू लिटमस पेपर में हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली हैं और उसमें एक में एसिड डाला हुआ है और एक में बेस, ठीक है। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर ले रहे हैं और एसिड वाले सॉल्यूशन में डुबोया तो वो ब्लू लिटमस किसमें रेड चेंज कर देगा? रेड में। आ रही है बात समझ? मैंने यहाँ पे भी लिखवाया था, देखो, ब्लू लिटमस चेंज टू रेड। क्लियर? ऐसे ही जब बेस में डालेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आता उसमें। आ रही है बात समझ में? रेड लिटमस को लेंगे तो एसिड में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन उसमें क्या हो जाता है? उसका कलर ब्लू हो जाता है। आ रही है बात समझ में? टर्मेरिक को लेंगे तो नो चेंज, उसमें भी एसिड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन बेस में वो रेड कलर देता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, अगर मान लो हमारे खाने में हल्दी हो जाए, ठीक है, हल्दी ज़्यादा हो जाती है, तो उस पर आप क्या करते हो? अगर आपने उसमें नींबू डाल दिया या विम बार में खट्टापन होता है, अगर विम बार से आपने किया तो वो रेड कलर देता है। तो वही पता चल जाता है कि यानी जो बर्तन जो हम जिससे साफ़ कर रहे हैं वो खट्टा है, उसमें नींबू की मात्रा है नहीं है क्या, ठीक है। हल्दी में आप नींबू डालो तो वो रेड कलर आता है। मिथाइल ऑरेंज, ये आपको ये प्रकार से डाई बनाई जाती हैं, ठीक है। ये भी टेस्ट होता है आपका मिथाइल और फिनोक्थलीन, ये दोनों बेटा जो है टेस्ट होते हैं लाइब्रेरी में, आपको प्रेजेंस होते हैं। वो क्या होता है कि जब उसमें हम डालते हैं पता तो कोई चीज़, तो अगर रेड कलर आ रहा है तो एसिड है और येलो कलर आ रहा है तो ब्लू है।
आ रही है बस समझ में। अगर मिथाइल, हमें मान लो कोई सोल्यूशन गिवन है और मैंने आपको कोई सोल्यूशन दिया और मैंने ये नहीं बताया कि वो एसिड है या बेस है और मैं कह रही हूँ पहचान करूँ, तो आप क्या करोगे, मिथाइल ऑरेंज लोगे और उसमें क्या करोगे, वो सोल्यूशन डालोगे। अगर रेड कलर आ रहा है तो एसिड है और येलो कलर आ रहा है तो बेस है। ऐसे ही इसमें भी करोगे, ठीक है। अगर फिनॉप्थेलिन, मतलब आपने फिनॉप्थेलिन लिया, उसमें आपने एसिड का जो मैंने सोल्यूशन दिया वो डाला, कोई चेंज नहीं हुआ तो एसिड, और अगर पिंक कलर आ रहा है तो बेस। सही समझ में आया। अब है डाइल्यूट एसिड। अब देखो, डाइल्यूट का मतलब पानी की मात्रा प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो कंटेन्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब कम अमाउंट में तो एसिड प्रेजेंट होता है और लार्ज अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं डाइल्यूट एसिड। जैसे मैं लैब में जो है कंसनट्रेटेड भी रखती हूँ और डाइल्यूटेड भी रखती हूँ। तो बेटा जो कंसनट्रेटेड होता है ना, जैसे कंसनट्रेटेड H2SO4, HCl, HNO3, सब ये कंसनट्रेटेड भी होते हैं और डाइल्यूटेड भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है बेटा, मैं प्योर भी रखती हूँ क्योंकि उसकी वजह से हमें कहीं कहीं जो है कंसनट्रेटेड ज़रूरत होती है उसकी पावर की, ठीक है। और कहीं कहीं जो है क्या होता है, हमें डाइल्यूट यानी कम डालना पड़ता है, इसलिए हमें डाइल्यूटेड बनाना पड़ता है। तो बेटा उसमें हम क्या करते हैं, पानी की मात्रा मिला देते हैं और उससे क्या होगा, फिर जो है आराम से वो बन जाएगा। और ध्यान रखना, पानी में मिलाते हैं, अगर आपने डायरेक्ट एसिड के अंदर पानी डाल दिया तो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम लोग उसे फॉर्म करते हैं। क्लियर? मतलब अगर पानी रखा है तो पानी में हम धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी मात्रा जो है एसिड्स की मिलाएंगे। क्लियर? तब जाके वो डाइल्यूटेड हो पाता है। कंसनट्रेटेड, उसमें पानी की मात्रा नहीं होती। कंसनट्रेटेड एसिड कंटेन्स आ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर होता है। आप मिलाओ तो मिलाओ, नहीं मिलाना है तो प्योर रहने दो, ठीक है। मैं प्योर ही रहने देती हूँ बेटा, ताकि रिएक्शन अच्छे से हो जाती है। आप चाहो तो उसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर मिला सकते हो, ठीक है। The chemical properties of acids and bases. एसिड बेस, अगर एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, कोई भी एसिड, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्ट। आ रही बात समझ में, सॉल्ट फॉर्म कर रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ये आपकी एक एक्टिविटी है बुक में, एनसीईआरटी में, उसमें देखिएगा। एग्जाम्पल बेटा इसमें, जैसे एसिड है तो हमने एसिड, देखो ये सारे एसिड लिखे हैं, ठीक है। कोई मेटल ले लो तो हमने सारे मेटल में क्या लिया है, ज़्यादातर Zn लिया है, आप कोई और भी मेटल ले सकते हो, ठीक है। तो Zn के साथ Cl2, ये भी एक सॉल्ट बना, ये भी एक सॉल्ट बना, ये भी एक सॉल्ट बना और ये भी एक सॉल्ट बना। क्लियर? कैसे बना, देखो Zn और यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलेगी ना, सब में पहले हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। अब Zn है और Cl के कितने, 2, तो ZnCl2। अब यहाँ देखो H2 निकल गया ना, अब यहाँ पे क्या बना, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। 2 थे ना NO3 के 2 मॉलिक्यूल थे। अब यहाँ देखो H2 निकल गया तो ZnSO4। क्लियर? और यहाँ पे भी क्या हुआ, H2 निकला तो H2 ये वाला निकलेगा, देखो यहाँ वाला, ये वाला H के 2 हैं तो H2 निकल गए, तो इसका मतलब है ये पूरा वाला हिस्सा खाली है। तो हमने CO3COO CH3COO का होल ट्वाइस ले लिया और Zn अकेला था, इसलिए हमने यहाँ पे अकेला लगा दिया। क्लियर? पॉप टेस्ट क्या होता है, पॉप टेस्ट बेटा होता है आपका कि व्हेन आप बर्निंग कैंडल, जब हम कैंडल को बर्न करते हैं इन ब्रॉथ नियर इन ए टेस्ट ट्यूब के पास में लाते हैं, तो कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस इज बर्न। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बर्न होती है विथ अ पॉप साउंड। तो भट 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 आवाज आती है ना, पट 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 आती है, तो वही। जैसे कभी कभी क्या होता है, पॉप साउंड हम उसे भी कहते हैं, जैसे सोडियम के टुकड़े होते हैं, तो सोडियम के टुकड़े जो है अगर हम ऐसे ही डालते हैं उसमें पानी डालें तो चट 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 की आवाज़ आती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आवाज़ आती है ना, तो वो क्या कहती है, पॉप साउंड कहलाता है। क्लियर? दिस टेस्ट इज कंडक्टेड इन एग्जामिनिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। पता चलता है कि वो बता रहा होता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो बेस, अगर बेस के साथ करेंगे, जिंक की लेंगे, ये भी एसिड के साथ था, ये बेस के साथ करेंगे तो क्या आएगा, Na2ZnO2। आ रही है समझ में, Na2ZnO2, इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो बन गया Na2 है ना, Zn, जरा Zn अकेला सिंगल, O2 और H के 2 हैं वो निकल गए। क्लियर? अब देखो नोट, सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। ये जो रिएक्शन है, जो ये वाली रिएक्शन है, ये और मेटल्स के लिए, जितने भी सारे मेटल्स हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अब है एसिड्स ऑफ एक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। मतलब पहले हमें एसिड्स की रिएक्शन कार्बोनेट्स के साथ करनी है, फिर बाइकार्बोनेट्स के साथ करनी है। तो पहले तो मेटल कार्बोनेट है देखो, और फिर है मेटल बाइकार्बोनेट, और एसिड की रिएक्शन करनी है तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देखो
हमने कोई भी कार्बोनेट ले लिया ना, तो सोडियम कार्बोनेट हम पढ़ेंगे आगे जाके, तो ये रिएक्शन बेटा इंपॉर्टेंट है, आगे देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, जहाँ सोडियम कार्बोनेट हम पढ़ेंगे तब, तो इसे ध्यान से पढ़ना। सोडियम कार्बोनेट की हम HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, 2Na है और यहाँ HCl भी 2 है, देखो Cl भी 2 है और Na भी 2 है, तो क्या निकल गया, आपको पता है ना कि ये प्लस में ये नेगेटिव, ये प्लस में ये नेगेटिव, तो प्लस वाला हिस्सा किसके साथ जाएगा, नेगेटिव के साथ जाएगा, तो NaCl के साथ चला गया, 2NaCl बना दिया। अब देखो हमें वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए हमें क्या चाहिए, H2O, तो H के 2 हो गए और एक O उसका उठा लेते हैं, उठा लिया, और फिर क्या बचा, CO2, तो वो लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही क्या है, मेटल बाइकार्बोनेट, देखो यहाँ पे एसिड, अब हमें क्या निकालना है, Na1 ये रहा प्लस में, और ये जो पूरा टूटता है किसमें टूटता है, माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये Na जो है Cl के साथ मिलकर क्या बना देगा, NaCl, इस H के साथ ये एक H जुड़कर और इसका एक O लेकर वाटर निकाल देगा और CO2 बचेगा, वो रहा, ठीक है। लाइम वाटर बेटा, लाइम वाटर आपको पता है, मैंने आपको नाम भी लिखवाया था, लाइम वाटर क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसकी जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेटा कार्बोनेट बनेगा, कैसे, देखो Ca ये प्लस का, ये नेगेटिव, कार्बन प्लस का और ये नेगेटिव, ठीक है। अब आपको कार्बन, ये समझ लो आपको कार्बन डाइऑक्साइड पूरा ही लेते हैं, अगर हम इसको तोड़ नहीं रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा ले रहे हैं, क्लियर ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम बेटा पूरा लेते हैं तो ये पूरा नेगेटिव में आता है, समझ में आ रहा है। तो जब नेगेटिव में आता है तो देखो कैल्शियम ये Ca, आपको इतना समझ लो कि आपके पास रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, समझ में आ रही ना, जैसे रिप्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी ना आपने, तो वो है। तो कैसे, देखो Ca इस वाले को हटा देगा, ये वाला CO2, ठीक है, लेकिन इसका एक O ले लेगा क्योंकि उसे कार्बोनेट फॉर्म करना है, तो कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, तो अपना तो O2 है ही, इसका एक और O ले लेगा तो CO3 बना देगा, यहाँ क्या बना, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट जो ये वाला बना वाइट प्रेसिपिटेट, उसको हमने H2 और O2 के साथ रिएक्शन कराई CO2 के साथ, तो बेटा क्या बना, सोडियम, वो सॉल्युबल इन वाटर, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, देखो कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, देखो कैल्शियम, ठीक है, कार्बोनेट लिखा ही हुआ है देखो, ठीक है, लेकिन कार्बोनेट देखो एक ग्रुप तो ये भी है कार्बोनेट का और एक यहाँ पे भी तो बन सकता है, देखो है ना, बन सकता है ना, तो और H भी कितने हैं, 2 हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते एक HCO3 लिख के यहाँ होल्ड वाइज लगा दें, क्योंकि दोनों CO3 के भी 2 मॉलिक्यूल हैं और H के भी 2 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए होल्ड वाइज कर दिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से जो बना वो क्या बेटा आपका बना, सोल्यूबल इन वाटर। आगे के पास समझ में, यहाँ तक आप पढ़ के देखिए, किसी भी रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है या किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है आप क्वेरी के टाइम पर मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन ध्यान लगा के समझना और प्लस माइनस का ध्यान रखना, तभी रिएक्शन सॉल्व हो पाएगी, क्लियर, ओके बेटा।